आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे लोग अपनी ब्लड रिपोर्ट में देखकर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही दो शब्द आपके लीवर की असली हालत बता सकते हैं। क्या आपने कभी अपनी रिपोर्ट में SGOT और SGPT लिखा देखा है और सोचा है कि ये आखिर है क्या और क्या इनका बढ़ना सच में खतरनाक होता है या नहीं? कई लोग सिर्फ इतना सुनते हैं कि लीवर का टेस्ट थोड़ा बढ़ा हुआ है और फिर इसे हल्के में छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि SGOT और SGPT अगर समय पर समझ लिए जाए तो बड़ी से बड़ी लीवर की बीमारी को शुरुआती स्टेज में ही रोका जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल। आज इस वीडियो में मैं आपको SGOT और SGPT टेस्ट के बारे में बिल्कुल आसान भाषा में लेकिन पूरी मेडिकल सच्चाई के साथ विस्तार से समझाने वाला हूं। सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि SGOT और SGPT आखिर होते क्या हैं। दरअसल SGOT और SGPT दोनों ही हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हैं। एंजाइम ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक और केमिकल प्रक्रियाओं को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। SGOT और SGPT को हम लीवर एंजाइम कहते हैं क्योंकि इनका मुख्य संबंध लीवर से होता है और ये ज़्यादातर लीवर के सेल्स के अंदर मौजूद रहते हैं। जब तक लीवर के सेल्स स्वस्थ रहते हैं तब तक ये एंजाइम ब्लड में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही लीवर के सेल्स को कोई नुकसान होता है ये एंजाइम बाहर निकलकर ब्लड में आ जाते हैं और इनका लेवल बढ़ जाता है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है कि SGOT और SGPT सिर्फ लीवर में ही पाए जाते हैं। हकीकत यह है कि SGPT यानी ALT मुख्य रूप से लीवर में ही पाया जाता है, जबकि SGOT यानी AST लीवर के साथ साथ शरीर के कुछ दूसरे अंगों में भी मौजूद होता है, जैसे कि हार्ट मसल्स, स्केलेटल मसल्स, किडनी और ब्रेन। इसी वजह से जब SGOT की वैल्यू बढ़ती है तो कभी कभी यह सिर्फ लीवर की बीमारी नहीं बल्कि हार्ट या मसल्स से जुड़ी किसी समस्या की तरफ भी इशारा कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ SGPT अगर बढ़ा हुआ है तो ये लगभग सीधे तौर पर लीवर की समस्या को दर्शाता है। अब बात करते हैं कि SGOT और SGPT टेस्ट क्यों कराया जाता है। ये टेस्ट मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाता है कि हमारा लीवर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। लीवर हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जो खून को साफ करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, पाचन में मदद करता है और कई ज़रूरी प्रोटीन बनाता है। अगर लीवर में सूजन, इन्फेक्शन, फैटी चेंज या किसी तरह का डैमेज शुरू होता है तो उसका सबसे पहला असर SGOT और SGPT के लेवल पर दिखाई देता है। इसी वजह से डॉक्टर इन टेस्ट्स को लीवर की सेहत जांचने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका मानते हैं। आमतौर पर SGOT और SGPT टेस्ट लिवर फंक्शन टेस्ट यानी LFT का ही हिस्सा होते हैं। जब कोई व्यक्ति पूरा LFT कराता है तो उसमें बिलीरुबिन, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज और कुछ अन्य पैरामीटर भी शामिल होते हैं। लेकिन कई बार डॉक्टर को लगता है कि पूरे लिवर फंक्शन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ SGOT और SGPT से ही शुरुआती जानकारी मिल सकती है। तो ऐसे में ये टेस्ट अलग से भी कराए जा सकते हैं। अगर आपने पहले से LFT कराया हुआ है तो उसी रिपोर्ट में SGOT और SGPT की वैल्यू देखकर भी लीवर की स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब ये समझना ज़रूरी है कि SGOT और SGPT बढ़ने का मतलब क्या होता है। अगर आपकी रिपोर्ट में इन दोनों एंजाइम्स की वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा आती है तो इसका मतलब ये होता है कि लीवर या शरीर के किसी अन्य संबंधित अंग के सेल्स में कुछ न कुछ डैमेज हो रहा है। ये डैमेज हल्का भी हो सकता है और गंभीर भी। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ी हुई है और कितने समय से बढ़ी हुई है। कभी कभी थोड़े समय के लिए भी वैल्यू बढ़ सकती है, जैसे कि दवाइयों के असर से या ज़्यादा शराब पीने के कारण, लेकिन अगर यह लंबे समय तक बढ़ी हुई रहती है तो इसे नज़रअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। SGOT और SGPT बढ़ने पर जिन बीमारियों का सबसे पहले शक किया जाता है उनमें जॉन्डिस यानी पीलिया सबसे आम है। जॉन्डिस के केस में लीवर सही तरीके से बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे SGOT और SGPT दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी तरह हेपेटाइटिस A, B, C और E जैसी बीमारियों में ये एंजाइम्स कई गुना तक बढ़ सकते हैं। हेपेटाइटिस में लीवर में सूजन और इन्फेक्शन होता है, जिससे लीवर के सेल्स डैमेज होते हैं और ये एंजाइम्स ब्लड में रिलीज हो जाते हैं।
अब बात करते हैं SGOT और SGPT की नॉर्मल वैल्यू की। आमतौर पर SGOT की नॉर्मल रेंज 40 यूनिट प्रति लीटर तक मानी जाती है और SGPT की नॉर्मल रेंज 50 यूनिट प्रति लीटर तक मानी जाती है। हालांकि अलग अलग लैब में यह रेंज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं होता। डॉक्टर सिर्फ वैल्यू नहीं देखते, बल्कि SGOT और SGPT के आपसी रेशियो को भी ध्यान में रखते हैं। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि SGOT और SGPT सिर्फ आपकी रिपोर्ट के नंबर नहीं है, बल्कि ये आपके लीवर की सेहत का आईना है। समय पर जांच, सही इलाज और लाइफस्टाइल में थोड़ा सा सुधार करके लीवर की कई गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े सही और भरोसेमंद कंटेंट के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने लीवर का ख्याल रखिए।